पुलिस प्रशासन छाप दो, इनकलाब जिंदाबाद, फांसी दो, स्वाति के हत्यारों को फांसी दो, निंदा है अभियुक्तों को गिरफ्तारी करो, पुलिस प्रशासन छाप दो, नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी करो, पुलिस प्रशासन छाप दो, करना होगा, स्वाति हत्याकांड की जांच करना होगा, स्वाति हत्या हमें है, आवाज दो हमें है, स्वाति के बलात्कारी और हत्यारों को फांसी दो, स्वाति के बलात्कारी और हत्यारों को फांसी दो, जिंदाबाद, स्वाति को न्याय दो, स्वाति को न्याय दो, हत्याकांड बलात्कार कांड के दोषियों को संरक्षण देने वाला पुलिस प्रशासन होश में आओ, हत्याकांड बलात्कार कांड के दोषियों तमाम अभियुक्तों को फांसी दो, स्वाति हत्याकांड और बलात्कार की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराओ, स्वाति के साथ गैंग रेप और हत्या के दोषियों को फांसी दो, स्वाति के साथ गैंग रेप और हत्या के दोषियों को फांसी दो, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, कुमारी नाम के स्वाति कुमारी नाम की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया गया और बलात्कार करने के बाद हत्या कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, होशियारपुर पुलिस कप्तान और दलसिंहसराय के डीएसपी इस पे चुप्पी थामे हुआ है। एक तरफ दलसिंहसराय डीएसपी विद्यालय में जाकर संस्कार कार्यक्रम जा रहा है, मीडिया में फोटो खिंचा रहा, बाइट दे रहा है, वहीं जो स्वाति बलात्कार हत्याकांड में अभियुक्त है वो खुला छुट्टा घूम रहा है। पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर रहा है और दोषियों को कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस पूरी तरह से बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। दूसरी बात आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी बलात्कार से जुड़े हुए, हत्या से जुड़े हुए मामला का फैसला रिपोर्ट को रिजर्व किया जाता है, लेकिन इस कांड में पोस्टमार्टम कराया गया तो फैसला रिजर्व नहीं कराया गया है। तो इससे स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि इसमें पुलिस का जो कार्रवाई है, पुलिस की जो गतिविधि है, दोषियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है, चल रहा है बीजेपी की तरफ से। देख लीजिए, पूरे देश भर में एक तरफ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का काम कर रहे हैं, कि आपका बेटी कहाँ बच रहा है? आपकी बेटी आप ही के नेता लोग रेप करते हैं और आप ही के नेता लोग थाना में दलाली करके बचाने का काम करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं इस थाना प्रभारी से कि तुम सुधर जाओ और इसे बेटी जो स्वाति है उसे न्याय दो और तमाम रेपिस्टों को अभिलंब मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करो और फांसी दो। नहीं तो आने वाले समय में छात्र संगठन आयशा भाकपा माले के बैनर तले पूरे देश भर में चक्का जाम करने का काम करेगी और हुमायूं साहब को फांसी के फंदे पर ले जाने का भी काम करेंगे। आपने कमजोर समझ लिया है, जो गरीबों और शोषितों की पार्टी है भाकपा माले, वो गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और हमेशा लड़ेगी। तुम लोगों ने पूरे देश भर में दंगा
झंडा फैलाने का काम किया है पूरे देश भर में। आज हमारे महावीर जी ने कहा कि जो अंकिता भंडारी थी वो भी बीजेपी के एक नेता ने उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी पता है आप लोग को? वो भंडारी जो थी तो उसका काम करती थी और उसे कहा जाता था कि जब तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, और उस लड़की ने कहा कि हम संबंध नहीं बनाएंगे, तो वो बीजेपी का जो बेटा है, वो बीजेपी के नेता का जो बेटा वो हत्या कर देता है। अधिकारी लाल सलाम करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारे कई महत्वपूर्ण साथी ने आपको जानकारी दिया है और घटना की निंदा करते हुए आपको बताया है कि इस चौक पर उपस्थित होकर आप तमाम लोगों से हम न्याय और सहयोग की उम्मीद रखते हुए इस प्रतिरोध सभा को करने आए हैं। मित्रों, हम लोगों के बीच गरीब की बेटी जिनकी गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है, उनकी माता जी और उनके टोला मोहल्ला के कई प्रबुद्ध महिलाएं उपस्थित हैं। आप बताइए, कोई भी सभ्य समाज क्या इस तरह की घटना, जघन्य घटना कांड को इजाजत देती है कि इस तरह से किसी गरीब के साथ सरेआम धमकी दिया जाए, और जब धमकी के बाद गरीब उसके बिस्तर पर सोने के लिए राजी नहीं हो तो गैंगरेप करके हत्या कर दी जाए, और जब हत्या कर दी जाती है तो ठीक उसी दिन नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा की पाठ पढ़ाने वाले इस दल सिंह सराय अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिनेश कुमार पांडे उजियारपुर के ही बेलारी हाई स्कूल में राजा हरिश्चंद्र के रूप में खड़ा होकर बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को कर्तव्यनिष्ठ बनने की उपदेश दे रहे थे। लेकिन इसी उजियारपुर के अंदर में, इसी सातलपुर के वार्ड नंबर 7 में एक बेटी के साथ गैंगरेप करके फांसी के फंदे से लटका दिया गया। उसकी लाश को देखने के लिए इस दिनेश कुमार पांडे को फुर्सत नहीं मिली। क्यों? इसलिए कि वो मरने वाली जो बच्ची इतनी बड़ी जघन्य कांड हुई है, वो दिनेश कुमार पांडे की जाति का लड़की नहीं थी। यही सच्चाई है दोस्तों। पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा अपनी खूनी पंजे पसार रही है, और बिहार में भाजपा की सरकार जो चली गई है, भाजपा नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसलिए आपने देखा कि बेगूसराय के अंदर में 30 किलोमीटर तक सरेआम गुंडागर्दी किया जाता है। वहां का सांसद कल ही जाकर वहां पहुंच जाता है और कहता है कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था फेल हो गई है, जबकि वहां जो घटना करने वाले अपराधी हैं वो तो बेगूसराय के सांसद के जाति और उसके लघुए बजुए उसके पार्टी के लोग हैं, और उसी का वो नौजवान है जो सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे बेगूसराय में सब 30 किलोमीटर तक उपद्रव किया, गोली चलाने का काम किया, 11 लोगों को गोली मारी, जिसमें 1 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये अनिल कुमार का ऐसा थाना अध्यक्ष है दोस्तों कि जब ये अनिल कुमार कोई भी जो लोग इस घटना को देखने गए थे, आस पड़ोस के प्रमुख लोग जो इस घटना को देखे हैं, आस पड़ोस और सामाजिक राजनीति के जो कार्यकर्ता है, वे लोग जब इस घटना को देखने गए, सबने साफ साफ बतलाया कि फूल बाबूजी, ये घटना साफ तौर पर लड़की के साथ गैंगरेप का है, और गैंगरेप करने के बाद लड़की के गुप्तांग पर भी जख्म है, आंतरिक पार्ट पर भी जख्म है, लड़की के पैंट खोल के कहीं और है, लड़की के साथ मुंह में उसका ही कपड़ा कोच दिया गया था ताकि लड़की हल्ला शोरगुल नहीं कर सके। लड़की को इस प्रकार से साफ तौर पर फांसी लगाकर उस घर में टांग दिया गया ताकि इसको लड़की का आत्महत्या का मामला बनाया जा सके, और इस प्रकार से उस गरीब की बेटी
बेटी जिसको इस क्षेत्र के भाजपा के नेता और उसके लठैतों ने अपने साथ नाजायज संबंध बनाने के लिए बार बार धमकी दे रहा था और लड़की उसका प्रतिकार कर रही थी। जब वो लड़की की मां घर में नहीं थी, वह अपने मैके गई थी अपने बीमार मां को देखने के लिए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर इन आतताइयों ने लड़की के साथ सामूहिक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और पूरी साक्ष्य को मिटाने के लिए लड़की को निर्दयतापूर्वक फांसी लगाकर हत्या कर दिया। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय थाना उजियारपुर थाना है और यहाँ का स्थानीय जो डीएसपी हैं दिनेश कुमार पांडे, ये नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा की पाठ लोग बच्चों को खूब पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ठीक उसी दिन जब इस क्षेत्र में बलात्कार की इतनी बड़ी घटना हो गई थी, लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है उसका भी साक्ष्य साफ साफ देखा जा रहा था। लड़की की हत्या करके उसकी लाश को टांग दी गई है, ये भी बात साफ साफ नजर आ रही थी। पब्लिक के तरफ से ये सारी बातें चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन यहाँ के पुलिस पदाधिकारी ने पूरे मामला को रफा दफा करने के लिए लड़की का केवल साधारण पोस्टमार्टम कराया है। भेसरा टेस्ट के लिए सैंपल भी नहीं लिया गया है। उसका जो बलात्कार हुआ है इसकी भी जांच नहीं की गई है। गैंग रेप का घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। कितने दिन पहले की घटना? ये 3 दिन पहले की घटना है। 23 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन तमाम चीजों से पर स्वाति कुमारी नाम है लड़की का, और स्वाति गरीब की बेटी को न्याय दी जाए, इसके लिए भाकपा माले आज के दिन प्रतिरोध मार्च करते हुए हम लोगों ने यहाँ नुक्कड़ सभा करते हुए विरोध करने का काम किया है कि यदि यहाँ का पुलिस प्रशासन फिर से उसकी लाश को उखड़वाए और उसका पोस्टमार्टम में पुनः एक बार बलात्कार की घटना की जांच कराए, उसका भेसरा टेस्ट के लिए सैंपल ले और वो तमाम आतताई जो गैंग रेप और हत्या में शामिल है उसको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दिलवाने का काम करे, गरीबी की बेटी को न्याय दिलाने का काम करे। इसी बात को लेकर भाकपा माले के जो बैनर तले हम लोग यहाँ एकजुट हैं। फूल बाबू सिंह, भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य, समस्तीपुर। स्वाति हत्याकांड में भाकपा माला के झंडे तले से आप लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? हम आम आवाम को यह सूचना देना चाहते हैं कि यदि जिस पे जुल्म हो, अन्याय हो और इस तरह के जघन्य अपराध में कोई भी शामिल हो, उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तार करे प्रशासन, और जो पुलिसिया अंदर जो गड़बड़ी है उसको दुरुस्त, और किसी प्रकार के यदि कुछ होता है तो हम लोग आम आवाम से चाहते हैं कि इस तरह की जो गड़बड़ी है समाज के अंदर में इसका पुरजोर विरोध करें। हम यह संदेश देने के लिए आम आवाम से अपील कर रहे हैं।